इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में भूमाफियाओं को पकड़कर जेल भेज दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई और पीड़ितों के प्लॉट वापस देने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद भूमाफियाओं को जमानत दे दी थी, लेकिन अब तक इन भूमाफियाओं ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। इंदौर शहर के बड़े भूमाफिया जिसमें चंपू अजमेरा, चिराग शाह, हैप्पी धवन, महावीर जैन सहित कई बड़े भूमाफियाओं पर कार्रवाई की और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। आरोपियों के द्वारा पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दरकार लगाई गई और यह आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह जमानत मिलने के बाद संबंधित लोगों को प्लॉट लौटा देंगे। अतः सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के द्वारा जिस तरह की दलील पेश की गई थी उसके आधार पर जमानत दे दी है, लेकिन जमानत मिलने के बाद आरोपियों के द्वारा पीड़ितों को आज तक किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। इसके बाद जब पीड़ित पक्ष पुलिस के पास पहुंचा, ऐसे में इंदौर हाई कोर्ट के प्रतिवेदन के साथ ही पुलिस एवं जिला प्रशासन ने कोर्ट से मांग की कि जिस तरह से आरोपियों ने जमानत मिलने के बाद पीड़ित पक्षकारों को राहत देने की बात कही थी, उसके बाद से आरोपियों के द्वारा पीड़ित पक्षकारों को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जा रही है, जिसके चलते इनकी जमानत याचिका खारिज कर देनी चाहिए। कोर्ट ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को इंदौर हाई कोर्ट में होगी। भूमाफियाओं के संबंध में हमारे थाना बाणगंगा क्षेत्र में कालिंदी गोल्ड एक कॉलोनी है, करीब 10 प्रकरण दर्ज है वहाँ पर। और इन्हीं प्रकरणों में ये कुछ भूमाफिया जो चंपू अजमेरा, हैप्पी धवन, महावीर जैन, निकुल कपासी, नीलेश अजमेरा, चिराग शाह वगैरह ये लोग जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस कंडीशन पर ज़मानत हासिल किए थे कि हम लोग पीड़ित पक्ष को राहत देंगे, न्याय देंगे, समझौता करेंगे, कुछ लोगों के पैसे वापस करेंगे, कुछ लोगों को प्लॉट है तो प्लॉट वापस करेंगे। इस शर्त पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को ज़मानत दी थी, परंतु बाद में ज़मानत के पश्चात इन लोगों ने पुलिस प्रशासन को कोई इतना सहयोग नहीं किया। पीड़ित पक्ष आज भी पुलिस के पास आता है, प्रशासन के पास आता है। तो इन्होंने करीब जैसे 100 प्रकरण है तो 100 प्रकरणों में करीब 20 या 25 प्रकरणों में ही इन्होंने निराकरण किया है। बाकी प्रकरणों के लिए ना ये पुलिस को सहयोग कर रहे हैं, ना प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमने माननीय हाई कोर्ट में, जहां ये प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आए थे, तो हमने माननीय हाई कोर्ट में जो है इनकी जो ज़मानतें हैं उसे निरस्त करने के लिए आवेदन लगाए हैं। हमारे उप महाधिवक्ता श्री मुकेश कुमार साहब ने पैरवी की, माननीय जस्टिस साहब ने सुना और वो हमारे जो आवेदन थे ज़मानत खारिज करने की इनके, वो स्वीकार कर लिए हैं और अगली तारीख उसमें 27 मार्च लगी। तो आप लोगों के द्वारा ये भी आग्रह किया गया था कि पेशी के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे, आज रहे तो नहीं, आज माननीय न्यायालय में उनकी तरफ से उनके अधिवक्तागण थे, आरोपी कोई नहीं था। संभावना ये भी लगती है सर, आशंका कि जिस तरह के सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या फरार भी हो सकते हैं या इस तरह? हाँ, उसमें निश्चित रूप से एक हमारे महाधिवक्ता साहब ने, उप महाधिवक्ता साहब ने पक्ष भी रखा नीलेश अजमेरा के बारे में। वो काफ़ी समय से, लंबे समय से फरार चल रहा है। तो सर सब अब अगली सुनवाई 27 तारीख को, 27 मार्च इनकी जमानत याचिका रद्द कर? हाँ, निश्चित रूप से माननीय जज साहब ने सुना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी जो ज़मानतें हैं वो खारिज होगी। सर भूमाफिया के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रही है इंदौर पुलिस, भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार। इंदौर से अजहर शेख की रिपोर्ट।